शिवा कभी वो नहीं थे जिसे तुमने सोचा। हाथ में डमरू, शरीर पे भस्म, गले में नाग। ये इमेज तुम्हें बचपन से दी गई, लेकिन किसी ने तुमसे ये नहीं बताया क्या अगर ये सब तुम्हारे अपने अंदर की कहानी है। तीसरी आंख, भस्म, नाग, शमशान, ये शिवा के सिंबल्स नहीं है, ये तुम्हारा नक्शा है। आगे 7 चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगा शिवा का असली रूप एंड पावर, लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो एंड तक जरूर देखना और ऐसी ही एक्साइटिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तुम्हें बताया गया था शिवा डिस्ट्रक्शन के गॉड है, लेकिन क्या हुआ अगर शिवा ने कभी कुछ डिस्ट्रॉय ही नहीं किया जो एक्चुअली रियल था। उनके जिस्म पे हर एक चीज, भस्म, नाग, तीसरी आंख, शमशान। क्या है अगर ये सब तुम्हारे अपने मन का नक्शा है। शिवा कोई डेटी नहीं है जिसे तुम दूर से पूछते हो। शिवा वो होते हैं जब तुम अपने आप से डरना बंद कर देते हो। हजारों सालों से इंसान एक चीज करता आया है, जब कुछ बहुत ज्यादा डरा देता है वो उसे एक कहानी बना देता है, एक मिथ, एक डेटी, एक सिंबल जिसे दूर से पूछा जा सके। क्योंकि अगर कुछ पवित्र हो जाए तो तुम उसे एक्चुअली फेस करने से बच सकते हो। शिवा पूजे जाने के लिए नहीं बने थे, समझे जाने के लिए बने थे। और उन्हें समझने के लिए तुम्हें खुद को एक ऐसी नजर से देखना होगा जिस नजर से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बचते रहते हैं। शिवा अपने पूरे जिस्म पे राख लगाते हैं, दुख में नहीं, अपवित्र होके नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि राख इस दुनिया की सबसे सच्ची चीज है। राख वो है जो तब बचता है जब हर वो चीज जल जाती है जो प्रिटेंड करती थी कि वो हमेशा रहेगी। सोचो आज से 5 साल पहले की अपनी जिंदगी, वो आइडेंटिटी जो तुम उठाए फिरते थे, वो इमेज जो तुम प्रोटेक्ट करते थे, वो पर्सनालिटी जो तुम परफॉर्म करते थे, वो इंसान आज कहां है? जवाब तुम्हें पता है, वो इंसान राख हो चुका है। लेकिन ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करते। वो एनर्जी डालते रहते हैं उन आइडेंटिटीज में जो कब के मर चुकी हैं। वो एक ऐसी सेल्फ को प्रोटेक्ट करते रहते हैं जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। शिवा वो राख अपने ऊपर लगाते हैं एक याद के तौर पे। तुम अपनी आइडेंटिटी नहीं हो, तुम वो हो जो बचता है जब हर झूठी आइडेंटिटी जल जाती है। शिवा के गले में एक नाग है, छुपाया नहीं, पिंजरे में बंद नहीं, मारा नहीं, पहना हुआ। दुनिया की हर कल्चर में नाग एक ही चीज रिप्रेजेंट करता है, डर। वो डर जो जिंदा लगता है, जो रात को तुम्हारे दिमाग में लिपट जाता है। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, सच में देखे जाने का डर, सच में अकेले रह जाने का डर। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं उस नाग को मारने में। खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बिजी रहते हैं, साइलेंस का हर एक लम्हा भर देते हैं ताकि उसकी आवाज सुननी ना पड़े। शिवा ने कुछ अलग किया, उन्होंने उसे पहना, क्योंकि उन्हें एक चीज समझ आ गई थी जो हम अभी भी सीख रहे हैं, नाग कभी जाता नहीं। सवाल सिर्फ यह है, क्या वो तुम्हें कंट्रोल करता है या तुम उसके साथ अमन में आ गए हो? वो नाग कौन सा है जो तुम अभी भी प्रिटेंड करते हो कि तुम्हारे पास है ही नहीं? शिव किसी महल में नहीं रहते, किसी बागान में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, किसी भी ऐसी जगह नहीं जिसे इंसान सेफ समझता है। वो शमशान में रहते हैं, जहां लाशें जलती हैं, जहां आइडेंटिटीज मिट्टी में मिल जाती हैं, जहां इंसान ने जो कुछ भी बनाया था अपनी लाइफ में वो सब कुछ नहीं रह जाता। ये डार्कनेस के लिए डार्कनेस नहीं है, ये एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल चॉइस है। शमशान एक ऐसी जगह है जहां कोई भी इल्यूजन जिंदा नहीं रह सकता। तुम ये प्रिटेंड नहीं कर सकते कि तुम इमॉर्टल हो जब हर तरफ प्रूफ हो कि तुम नहीं हो। कार्ल यंग, हिस्ट्री के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट्स में से एक, इसी जगह को शैडो कहते थे। वो हिस्सा जो तुमने छुपा दिया, वो डर जो तुमने कभी फेस नहीं किए, वो हिस्से जो तुम्हें अपने आप में से शर्म आती थी। शिवा वहां ध्यान करते हैं, तकलीफ के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता था ट्रांसफॉर्मेशन कंफर्टेबल जगहों में नहीं होती, वो होती है बिल्कुल वहां
जहां तुम अकेले बैठने से सबसे ज्यादा डरते हो। शिवा की तीसरी आंख शायद हिंदू फिलॉसफी का सबसे गलत समझा गया सिंबल है। लोग सोचते हैं ये ज्यादा देखती है, सुपर नेचुरल विजन, दुश्मनों को जला देने की शक्ति। लेकिन असली सच बहुत क्वाइटर है और बहुत ज्यादा अनसेटलिंग। तीसरी आंख ज्यादा नहीं देखती, वो आर पार देखती है। परफॉर्मेंस की आर पार, मास्क की आर पार, उस कहानी की आर पार जो तुम खुद को सुनाते हो कि तुम कौन हो और क्यों करते हो जो करते हो। इसीलिए इंसान जेन्युइन सेल्फ अवेयरनेस से डरता है। इसलिए नहीं कि वो कुछ मॉन्स्ट्रस देखेगा, बल्कि इसलिए कि जिस पल तुम खुद को सच में देख लेते हो, हर एक कंफर्टेबल झूठ जो तुम जीते आ रहे थे जलने लगता है। तीसरी आंख कोई सुपरनैचुरल वेपन नहीं है, वो पल है जब तुम खुद को धोखा देना बंद कर देते हो। और ज्यादातर लोगों के लिए यही सबसे टेरिफाइंग चीज है जो वो कभी फेस करेंगे। उड़े गए इल्यूजन्स का शमशान, बिना रोके देखी गई सच की तीसरी आंख। ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये आर्किटेक्चर है। एक ऐसी प्रिसाइज साइकोलॉजिकल आर्किटेक्चर, एक ऐसा इंसान जो अपनी इनर वॉर जीत चुका है। शिवा तुमसे ये नहीं मांग रहे कि तुम उन पे बिलीव करो, वो तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या है जो तुम अभी भी जलाने से डरते हो? वो ईगो जिसे तुम अभी भी खिला रहे हो, वो डर जिसे तुम अभी भी पहने हो, वो इल्यूजन जिसे तुम अभी भी अपनी आइडेंटिटी बोल रहे हो, वो इंतजार कर रहे हैं, बाहर नहीं, उस एक जगह के अंदर जहां तुम कभी भी अकेले बैठने की हिम्मत नहीं कर पाए। खामोशी में।